मैरीलैंड और कैंटिकट को वार्निंग। बर्फानी तूफान के बायस अमेरिका भर में 11,000 से ज़ायद परवाजें मनसूख। फेडरल एविएशन ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड स्टॉप की वार्निंग जारी कर दी। मेयर ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क में स्कूल बंद करने का हुक्म दे दिया। आज रात 9 से दोपहर 12 बजे तक गैर ज़रूरी सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी गई। बर्फीली हवाओं की रफ्तार 70 मील फी घंटा तक पहुंचने का खदशा, एहतियात करने की हिदायत। न्यूयॉर्क में 18 से 24 इंच और बाज़ इलाकों में 28 इंच तक बर्फबारी का इम्कान। सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी के लिए बर्दाश्त अपनी हद तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की हालिया कार्रवाई अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। ऐवानी सदर से जारी एलामिया के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अफगान रजीम दोहा मुआहदे में किए गए वादों की खिलाफ वर्जी कर रही है। ऐसे हालात पैदा कर दिए जो 9/11 से पहले की सूरत हाल से बदतर हैं। तालिबान रजीम की पॉलिसियों पर पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब दहशतगर्दों को सहूलत दी जाए तो नताइज बेगुनाह शहरी भुगतते हैं। पाकिस्तान आलमी बरादरी को बारहा अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी पर खबरदार कर चुका है। सरहद पार से दहशतगर्दी के खिलाफ बर्दाश्त खत्म हो चुकी। पाकिस्तान के इक़दाम हक़ के दिफा पर मबनी है। अमन, इनकार, दोगलेपन या दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ न करने से कायम नहीं हो सकता। शवाहिद मौजूद हैं। ज़्यादातर हलाक दहशतगर्द पाकिस्तानी शहरियत रखते थे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि दोहा मुआहदे में अफगानिस्तान ने दहशतगर्दी रोकने की यकीन दहानी करवाई थी। अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत अपना फ़र्ज निभाना नहीं जानती। अफगानिस्तान से बहुत देर से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। पाकिस्तान अपने लोगों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहा है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि पाक फ़ज़ाइया की कार्रवाई उन मासूम जानों का बदला है जो दहशतगर्दी की आग में झोंक दी गई। कोई पाकिस्तान को कमज़ोर समझने की गलती ना करे, कोई बच नहीं पाएगा। हम अमन के ख़्वाहां ज़रूर हैं मगर अपनी सरजमीन, अवाम और वक़ार पर समझौता नहीं करते। जो हमारी तरफ मैली आंख से देखेगा उसे नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। बलूचिस्तान के इलाके पशीन में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 5 दहशतगर्द हलाक। सीटीडी के मुताबिक सरखाब मुहाजिर कैंप के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प हुई। मारे जाने वाले दहशतगर्द पुलिस लाइन और कैडेट कॉलेज पर हमले का मंसूबा बना रहे थे। दहशतगर्दों की गाड़ी से असलहा और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस का सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक और चकवात में बैक वक्त कार्रवाइयाँ। हसास मकामात, रिहायशी आबादियों और तजारती मराकज़ में मरहलावार स्क्रीनिंग। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के रिहायशी रिकॉर्ड और शनाख्ती दस्तावेज़ात की जाँच मरहलावार जारी है। ऑपरेशन के दौरान 13 गैर कानूनी अफगान शहरी और 2 इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। अमरीकी सदर का ईरान पर बड़े हमले का इंदिया। यूरेनियम अफसोदगी सिफर करने का मुतालबा। जनीवा मुज़ाकरात आखिरी कोशिश करार। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुशीरों से कहा कि सिफारती कोशिश या महदूद कार्रवाई ईरान को ना रोक सकी तो बड़े हमले पर गौर करेंगे। अमरीकी फ़ौज की सरगर्मियाँ तेज़। खत्े में 40,000 से ज़ायद एहलकार तैनात। कतर और बहरीन के अड्डों से हमले का इनखला। अमरीकी अखबार के मुताबिक महदूद कार्रवाई जल्द मुतवक्के। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ ने कहा कि ईरान के करीब बेड़े भेजने के बाद सदर ट्रंप मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ट्रंप को तजस्सुस है कि ईरान ने अब तक सरेंडर क्यों नहीं किया। अमेरिका से बातचीत के हौसला अफजा इशारे मिले हैं। अमरीकी इकदाम पर नज़र है। ईरानी सदर का कहना है कि ईरान खत्े में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुराज़्म है। किसी भी मुमकिन सूरत हाल के लिए तमाम ज़रूरी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमरीकी एलची से जनीवा में जमेरात को मुलाकात मुतवक्की है। वाशिंगटन के साथ सिफारती हल अभी तक पहुँच में है। हम मुज़ाकरात के लिए तजावीज़ पर काम कर रहे हैं। ऐसी तजावीज़ तैयार करना चाहते हैं जिसमें तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखा जाए। स्टीव विटकोफ को जवाब देते हुए अब्बास अराग़ची ने कहा कि हम ईरानी हैं, सरेंडर नहीं करते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के रिजॉर्ट में दाखिल होने की कोशिश करने वाला मुश्तबा शख्स सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग से मारा गया। हुकाम के मुताबिक वाक़या फ्लोरिडा में
वाक़या रिजॉर्ट पर ट्रंप की गैर मौजूदगी में पेश आया। एक सफ़ेद फार्म शख्स को मुमकिन इलाके में पेट्रोल का कैन और शॉट गन उठाए देखा गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने सामान ज़मीन पर फेंकने को कहा, जिसके बाद उसने गोली चलाने के लिए बंदूक उठाई। सिक्योरिटी एहलकारों ने फायरिंग करके मुश्तबा शख्स को हलाक कर दिया। ईरान ने रूस से वर्बा एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी का मुआहिदा कर लिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक ईरान ने $60 करोड़ असलहा खरीदारी का मुआहिदा किया है। 3000 जदीद मिसाइल हासिल किए जाएंगे। रूस 3 साल में ईरान को 500 वर्बा लॉन्च यूनिट्स देगा। 2500 9M36 मिसाइल देगा। वर्बा कंधे पर रख कर फायर किया जाने वाला इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है। कम बुलंदी पर तैयारों और ड्रोन्स को निशाना बना सकता है। अमरीकी दबाव के बाद मैक्सिको में मनशियात कार्टेल्स के खिलाफ क्रैकडाउन। सिक्योरिटी फोर्सेस की जलिस्को में बड़ी कार्रवाई। ताकतवर तरीन मनशियात सरगना एल मेनेशो मारा गया। ऑपरेशन के बाद जलिस्को में पुरतशद्दुद रद्द-ए-अमल, ड्रग कार्टेल्स के एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले। कई शहरों में सैकड़ों गाड़ियों को आग लगा दी गई। अमरीका के मैक्सिको में मौजूद अपने शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। T20 क्रिकेट का आलमी मेला सुपर 8 मरहले में आज एक मैच का फैसला होगा। ग्रुप 1 में जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ मध्य मुकाबल वाखांडे स्टेडियम मुंबई में मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें इब्तदाई ग्रुप मरहले में नाकाबिले शिकस्त रहीं। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराकर अपनी कारकर्दगी से सबको हैरान कर दिया। दोनों टीमों का 4 बार बाहमी टाकरा होगा। कैरिबियन साइड ने 3 में फतह समेटी। एक मैच जिम्बाब्वे के नाम रहा। T20 वर्ल्ड कप में वाहिद टाकरा 2022 में हुआ जो वेस्ट इंडीज ने जीता। T20 वर्ल्ड कप में मेजबान भारत को जनूबी अफ्रीका ने 74 रन से हरा दिया। अहमदाबाद की पिच पर भारतीय बैटर्स बैटिंग करना भूल गए। जनूबी अफ्रीका ने 188 रन के ताकुब में इंडियन टीम 111 रन पर ढेर। मार्को जेनसन ने 4, केशव महाराज ने 3 विकेटें हासिल की। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 187 रन बनाए थे। डेविड मिलर के 35 गेंदों पर 63 रन मैन ऑफ द मैच करार। सुपर 8 मरहले में मेजबान श्रीलंका को भी इंग्लैंड ने 51 रन से हरा दिया। 146 रन के हदफ के ताकुब में श्रीलंकन टीम 95 रन ही बना सकी। 7 लंकन खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। दोनों टीमें पालेकिले स्टेडियम में मद्दे मुकाबले होंगी। कौमी टीम आज कैंडी के पालेकिले स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। शाहीनों को फाइनल 4 में रिसाई के लिए इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ दोनों मैच जीतना लाजिम।